नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, एसएससी जीडी 2021 16 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं। 16 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का जीएस का हमें लगभग सभी क्वेश्चन मिल गया है। हिंदी का क्वेश्चन मिला है और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं, तो सबको इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, यदि आप कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे पहली बार आए हैं तो यहाँ पर जो लाल वाली बटन दिख रही है इसको दबा करके बगल में घंटे का निशान आएगा, उसको भी दबा दें। इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और वीडियो को लाइक वाइक कर दें, ठीक है। और इसके अलावा यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, उससे ज्वाइन हो सकते हैं। और नीचे टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर इसकी पीडीएफ और भी जितने सारे क्वेश्चन इसमें बचे रह गए वीडियो में आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी ज्वाइन हो जाइए, वरना ग्रुप फुल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए आज कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, जितना भी क्वेश्चन मिला है हमें उस सब का आंसर सहित और पूरा फुल डिटेल एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए जीएस का क्वेश्चन हमें मिला, पहला क्वेश्चन मिला कि विटामिन ई का केमिकल नाम क्या है। तो विटामिन ई का केमिकल नाम आप सभी को पता होगा, ई का नाम है टोकोफेरॉल। इसी के साथ ए का याद करके जाइए, विटामिन ए का पूछ सकता है, रेटिनॉल पूछ सकता है, ठीक है। विटामिन बी का नाम, फिर विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो इस प्रकार के जितने भी विटामिन है आप नाम का सबको एक बार याद करके जाइएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा वाला पूछ दिया कि भारत का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हमारे यहाँ एन.वी. रमन्ना साहब। और पूछ सकता है पहले कौन थे, तो एच.जे. कानिया यानी हीरालाल कानिया हैं। या पूछ सकता है कि 1935 के बाद मतलब पहले कौन बने थे ब्रिटिश वाला, तो जॉर्ज एलिया इम्पे हो जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था कि संघ सूची में कितने विषय रखे गए हैं। तो देखिए संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। जब लागू हुआ यानी कि जब संघ सूची बनाई गई थी उस समय कितने थे, तो उस समय 97 क्वेश्चन थे। आपको एक बार फिर से बता दें कि जितने भी क्वेश्चन हैं हमें स्टूडेंट द्वारा प्राप्त हुए, विभिन्न स्रोतों से हमें कई लोगों से बात किया, तो हो सकता है क्वेश्चन की थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज हो, लेकिन क्वेश्चन हूबहू यही पूछे गए हैं, ठीक है। तो हमने देखिए इसको हम टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन टाइप करने में टाइम जाता है, इसलिए हमने कॉपी पर लिख के जल्दी से आपको बता देने का प्रयास किया है। देखिए यहाँ पर पूछा गया भूटान की राजधानी क्या है। तो भूटान की राजधानी, देखिए हमारे जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उनका राजधानी याद करके जाइए। यहाँ पर भूटान की राजधानी पूछ दिया तो भूटान की राजधानी हो जाएगी थिम्पू। पाकिस्तान की सबको पता है इस्लामाबाद। उसके बाद नेपाल की पूछ सकता है, उसके बाद चाइना की बीजिंग, ठीक है। म्यांमार की पूछ सकता है और श्रीलंका की राजधानी। इस प्रकार जितने भी हमारे पड़ोसी राज्य सबकी राजधानी याद करके जाइए। और यहाँ पर अगला पूछ दिया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो केटू कंचनजंगा नेपाल में थोड़ी है और थोड़ी भारत के सिक्किम में है, तो इसको भी याद करके जाइएगा, केटू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पर बंधन एक्सप्रेस। देखिए बंधन एक्सप्रेस क्यों पूछा, क्योंकि भारत बांग्लादेश के बीच में चलती है और बहुत ही चर्चित रही थी। बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, ठीक है। ये जितनी एक्सप्रेस हैं कहाँ की हैं, हमारे पड़ोसी देशों के बीच चलती हैं। तो बंधन एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, करंट से क्वेश्चन पूछा गया कि 2022 के लिए नामित ऑस्कर के लिए प्रथम फिल्म कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कुंजगल, ठीक है, कुंजगल। कुंजगल अगली शिफ्ट में पूछ सकता है कि कौन सी फिल्म है, तो तमिल फिल्म है, ठीक है। दूसरी सेकेंड या थर्ड शिफ्ट में पूछ सकता है, तो यह कुंजगल फिल्म है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नाबार्ड की स्थापना कब हुई। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई। हालांकि इसका जो एक्ट आया था 1982 में, स्थापना 1992 में, नहीं सही है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई तो 1982 इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर एक राष्ट्रपति पुरस्कार से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा था, तो क्वेश्चन स्पष्ट नहीं हो पाया, इसलिए हमने क्वेश्चन को छोड़ दिया है। यहाँ पर देखिए पूछा गया था टाइगर रिजर्व से, एक अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो तेलंगाना में है, आप लोग याद करके जाइएगा। इसी के साथ विश्व फेफड़ा दिवस पूछ दिया था। फेफड़ा दिवस देखिए अभी हम बता देंगे, अभी टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे बता देंगे, जुड़ जाइए हमसे। और नीचे एक पूछा गया मुनरी नृत्य कहाँ का है, ठीक है। तो मुनरी नृत्य कहाँ का है, तो ये भी क्वेश्चन अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, यही नृत्य था या फिर कोई और नृत्य था। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि 40वां यूनेस्को साइट कौन सा है, यानी कि यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला 40वां साइट कौन सा है। तो यह धौलावीरा है। अब 39वां आपसे पूछ सकता है, हालांकि यह दोनों करंट के क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जुड़े हैं। तो इसका हो जाएगा रुद्रेश्वर मंदिर, ठीक है। रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो नीचे हमारे दक्षिण भारत में पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए पूछा था कि प्रथम भारत रत्न किसे मिला गया। तो प्रथम भारत रत्न 3 लोगों को मिला, या क्वेश्चन यही था या फिर किसी का नाम देकर पूछा था। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है, राधा कृष्णन जी हो जाएंगे, राजगोपालाचारी और सी वी रमन, इन तीनों लोग को सबसे पहले पुरस्कार मिला था। और उसमें भी सबसे पहले किसको मिला था, तो राधा कृष्णन को मिला था। अब देखिए इसरो की स्थापना पूछ दिया। तो इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में। अब अगली शिफ्ट में हो सकता है डीआरडीओ की पूछ दे, डीआरडीओ कितने में है, इससे 10 साल पहले है। अब यहाँ पे प्रोटीन की कार्यात्मक इकाई पूछा है या फिर कोशिका की कार्यात्मक इकाई पूछा है, यह एक क्वेश्चन था, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर ईईजी और ईसीजी होता है ना, दोनों नापने वाला, तो ईईजी और ईसीजी के बारे में पूछा था। और देखिए यहाँ पर करंट से क्वेश्चन पूछ दिया, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की रैंक। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की रैंक हमने आपको कई बार बताया है, इसके ऊपर वीडियो भी हमने किया टोक्यो ओलंपिक के ऊपर पूरा, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत 24वें रैंक पर है, ठीक है। अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और पूछा जो कि क्वेश्चन स्पष्ट नहीं हो पाए थे। तो देखिए एक क्वेश्चन अभी हम हिंदी का बाकी, अभी हिंदी का भी रिवीजन लेंगे, मतलब हिंदी का देखेंगे क्या क्या है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था कि सेल्फी विथ टेम्पल किस राज्य में है, तो इसका स्पष्ट नहीं हो पाया। यहाँ पर पूछा मसालों का बगीचा, ठीक है, मसालों का बगीचा, तो मसालों का बगीचा केरल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा था कि ओजोन परत में, देखिए यहाँ पर लिखे तो हैं काहे जुटा, देखिए यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछा था। देखिए सेल्फी विद टेम्पल पूछा था, वियतनाम की मुद्रा पूछा था, और यहाँ पे मसालों का बगीचा, तो मसालों का बगीचा केरला हो जाएगा। उसके बाद पूछा था ओजोन परत में छिद्र क्यों होता है, तो CO2 के कारण और प्रदूषण, जितने भी हमारे कारखानों से गैसें निकलती हैं हानिकारक, उससे होता है। उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर हमारे पूछ दिया, तो अभी हाल ही में बने हैं उनका हेल्थ मिनिस्टर, नाम देखिए ध्यान में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर देखिए हिंदी से कुछ क्वेश्चन मिले हैं, तो हिंदी से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, हिंदी से हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन अभी स्पष्ट नहीं हो पाए, हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा देंगे। तो देखिए हिंदी से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि कुल कितने वर्ड होते हैं, तो हिंदी में कितने वर्ड होते हैं, 22 वर्ड होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर पूछ दिया था उग्र का विलोम, उग्र का विलोम क्या होगा, 100 में होगा, ठीक है, उग्र का विलोम 100 में होगा। और इसके पहले एक बार फिर से थोड़ा सा प्रसार, यदि आप कन्हैया जी वर्ल्ड पे आए तो यहाँ पर सब्सक्राइब करके रखिएगा, जितने भी शिफ्ट होंगे इन सब का पेपर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और मैथ हो गया, रीजनिंग बच गया, तो इसका अभी हम वीडियो बनाकर डाल देंगे, या टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यमुना का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया था, तो यमुना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यमुना का देखिए हमने आपको पर्यायवाची कई बार बताया, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा सूर्य सूता, सूर्यजा, कालिंदी, इसके बाद अर्कजा हो जाएगा, ठीक है। ये सब किसके पर्यायवाची, यमुना के पर्यायवाची है। और हमें एक स्टूडेंट ने बताया कि गद्य से संबंधित क्वेश्चन आए थे, तो गद्य से संबंधित कितने क्वेश्चन आए, तो आप हमें बताइए। और खाली जगह भरने के लिए आया था कि दे देता है ना कि बीच बीच में खाली जगह भरो, उससे संबंधित प्रश्न थे। तो अभी तक हमें इतना क्वेश्चन मिल चुके हैं जो कि हमने आपको बता दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने देखा। अब देखिए यहाँ पर बच जाता है देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन बच जाता है और मैथ का क्वेश्चन, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसके बाद ठीक है, इसके बाद देखिए इसके जैसे हमें और क्वेश्चन मिलते हैं आपको वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन हैं 100% मतलब आए हुए क्वेश्चन है जो कि हमने विद्यार्थियों ने बताया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए कन्हैया जी वर्ल्ड।